हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सभी बच्चों को पता है कि PT1 के एग्ज़ाम आ गए हैं और सभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है कि PT1 के पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बार बार पूछते हैं, मैम क्या आएगा, कैसे आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना, कहाँ तक के चैप्टर्स आएंगे। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। आपको थर्ड क्लास की इंग्लिश के बारे में सिलेबस और उसका पैटर्न मैं पूरा आपको समझाऊंगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको पता ही है, ये आपकी मैरी गोल्ड की इंग्लिश की बुक है। इसमें बहुत सारी चैप्टर्स हैं, है ना। बच्चे पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, उसका क्लास वर्क, होमवर्क सब करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में PT1 का जब एग्ज़ाम होता है तो सोचते हैं पता नहीं क्या क्या आएगा है। तो चलिए, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारा सिलेबस यानी कि किस चैप्टर से किस चैप्टर तक का आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है हमारी चीज़ पैटर्न यानी कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हुई, सिलेबस यानी कि किस चैप्टर से किस चैप्टर तक, और पैटर्न यानी कि कितने कितने मार्क्स के कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको इनको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, PT1 के एग्ज़ाम वैसे तो मैक्सिमम है ना जुलाई में ही होते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में हो गया है, सेकंड वीक में। अभी जैसे हाफ जुलाई 2023-24 में, हाफ जुलाई के बाद अभी हो रहे हैं 16 तारीख से स्टार्ट। तो कई बार ये आगे पीछे हो जाते हैं, तो एक आध चैप्टर कम हो जाता है। लेकिन इस साल में 2023-24 का जो हमारा ईयर चल रहा है, इसमें क्या होगा कि आपके अभी जैसे 16 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके गुड मॉर्निंग वाली पोएम से स्टार्ट होकर के नीना एंड द बेबी स्पैरोज तक चैप्टर आएंगे। यानी कि हमारे 4 चैप्टर आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, PT1 के एग्ज़ाम में। गुड मॉर्निंग वाली पोएम, द मैजिक गार्डन बहुत अच्छा चैप्टर है, बर्ड टॉक वाली पोएम, नीना एंड द बेबी स्पैरो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है, अच्छे से पढ़ा है ना। चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इंजॉय करेंगे। तो अब ये 4 चैप्टर आएंगे, आप अच्छे से याद रखिए। अब हम देख लेते हैं कि 4 चैप्टर में से आएगा क्या क्या है, ठीक है। तो 4 चैप्टर देखिए क्या होता है। PT1 जो आप बोलते हैं ना, उसकी फुल फॉर्म होती है पीरियोडिक टेस्ट। अब ये देखिए, ये इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहली होती है लिसनिंग और स्पीकिंग। आपके क्लास में जो एक्टिविटीज़ होती है ना, आपका MDP हो गया, आपकी सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी नोटबुक वगैरह हो गई, उन सब के मार्क्स लगते हैं, ठीक है। वो होता है लिसनिंग और स्पीकिंग में आ जाता है एक्स्ट्रा से। अब बचता है हमारा जो पेपर में आता है, वो हमारा होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। अब 40 मार्क्स में होता क्या है, 5 मार्क्स की रीडिंग आती है और 35 मार्क्स की राइटिंग आती है। यानी कि जो रीडिंग से मटेरियल से रिलेटेड है वो 5 मार्क्स का, और जो राइटिंग है वो हमारी हो गई 35 मार्क्स की। जैसे राइटिंग में बहुत सारे पार्ट्स हैं। टेक्स्ट आ गया, जिसमें प्रोज एंड पोइट्रीज आती हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। उसके बाद ग्रामर आ गया, क्रिएटिव राइटिंग आ गया 10 मार्क्स का, स्पेलिंग्स आ गई आपकी 5 मार्क्स की, आपको हर रोज़ डिक्टेशन करवाई जाती हैं। अब हैंड राइटिंग आती है, लास्ट में एक पैराग्राफ दिया होता है, वो लिखना होता है, ये आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। अब इनको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि किस में कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, और उसका बच्चों को आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा रीडिंग का होता है ना 5 मार्क्स का, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आपको है ना 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट और ऐड करेंगे, यानी 90 मिनट का पेपर होता है हमारा। 90 मिनट्स का टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 40, ठीक है। 40 नंबर का पेपर आता है, 90 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 1.5 घंटे का। आप आराम से कर सकते हैं, अच्छे से शांति से आप करेंगे, कलर वगैरह अच्छे से अपना लेके जाइए, यूज़ करिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा सा सुंदर सुंदर राइटिंग में पेपर करेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, आपको एक पैसेज दिया होता है। सबसे पहले रीडिंग पे आ जाते हैं, जो हमारी 5 मार्क्स की है। एक पैसेज दिया होता है आपको आपकी टेक्स्ट बुक का, वो भी, ठीक है। टेक्स्ट बुक यानी कि आपकी जो इंग्लिश की है, आपके जो 4 चैप्टर हैं उनमें से कोई भी चैप्टर में से एक टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ दिया होगा, और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और सभी क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टोटल हो गए हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। हो गया 5 मार्क्स रीडिंग में। रीडिंग ये इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक का जो गद्यांश या पैराग्राफ जो दिया होता है आपको, उसी में आपके आंसर होते हैं। आपको रीड करना है, उसमें से ही देख करके आंसर लिखना होता है, तो ईजी होता है ना, है ना। तो इसमें क्या होगा,
आपको एक पैराग्राफ रीड करके 5 मार्क्स के एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 5 मार्क्स टोटल हो जाएंगे आपके। अगला है हमारा राइटिंग पार्ट है जो 35 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या होगा ना, जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना चैप्टर के लास्ट में जब आप जो करते हैं वो वाले क्वेश्चंस होंगे। उनमें कैसे होंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का, और 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 मार्क्स के यानी कि हो गए 4 मार्क्स, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, VS से यहाँ पे है वेरी शॉर्ट आंसर्स, यानी कि जो छोटे, जिनको आप 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आप जिनका आंसर दे देते हैं ना, वो वाले होते हैं 1 मार्क्स के, वो एक आएगा। और जो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि बच्चे, आपको पता ही है 3rd क्लास के बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आपको जिनका 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है ना, वो होते हैं हमारे 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। तो यानी कि चारों चैप्टर्स में से आप जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हैं मैम ने, वो सारे कर लीजिए। 2-2 3-3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उनमें से 3 क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे, पेपर में आएंगे वो। उसके बाद आप जाते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में क्या होता है ना, आपको टेक्स्ट बुक्स में जो रिलेटेड ग्रामर्स टीचर्स ने करवाई हुई होती है ना, वो चाहे बुक में करवाया वो काम, चाहे नोटबुक में करवाया, वो सब कंप्लीट होता है। उसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चंस का आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चंस 1 मार्क, तो हमारा हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अगला है हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है ना, जैसे आपको नीना एंड द बेबी स्पैरोज वाले में दिया हुआ है, आपको बर्ड से रिलेटेड या ट्री से रिलेटेड वर्ड्स दे दिए जाते हैं, आपको सेंटेंस बनाने हैं, या आपको अनजम्बल्ड स्टोरी दे दी है ना। तो इस तरीके का क्रिएटिव पार्ट जो भी आपका नोटबुक में करवाया या जो बुक में दिया हुआ है, वो क्या होगा, लॉन्ग आंसर आते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर आपको करना होता है। ये आएंगे आपको 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, यानी कि 2 पर्सन आएंगे आपको 5 नंबर के, और इनके टोटल हमारे पास हो गए 10 नंबर, ठीक है। ये आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, बच्चे इसको लिख करके याद कर लें अच्छे से, ठीक है, ताकि आपकी गलतियां ना हो वहाँ पे, है ना। बच्चे स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है ये, ठीक है। ये हमारे हो गए 2 पर्सन 5 नंबर के 10 नंबर। अगला है हमारा स्पेलिंग। स्पेलिंग में क्या होता है ना, आपको जैसे डिक्टेशन वगैरह करवाई होती है ना, बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनमें से करेक्ट स्पेलिंग्स आपको छांटनी होती हैं या लिखनी होती हैं, इस तरीके का कुछ भी आपको दे दिया जाता है स्पेलिंग से रिलेटेड। ये भी हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, 5 मार्क्स हो गया टोटल, यानी कि 5 पर्सन आएंगे आपको, एक नंबर का आएगा, 5 पर्सन आएंगे, ठीक है, 5 नंबर के हो गए। अगला आ जाते हैं हमारा हैंड राइटिंग। ये बच्चों के बिल्कुल एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आप अच्छे से टीचर की बात मानते हैं, आप अपनी हैंड राइटिंग सुंदर बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ऊपर एक पैराग्राफ दिया होता है जिसको देख करके आपको बिल्कुल नीचे लिखना होता है। बस आपको राइटिंग सुंदर लिखनी होती है, ठीक है। ऊपर दिया होता है, कुछ भी अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, है। ऊपर जैसा दिया हुआ है उसको सुंदर हैंड राइटिंग में आपको अपने हाथ से लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये 5 मार्क्स का होगा। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, 3 तरीके की चीज़ें मैंने बताई है। VS से यानी कि वेरी शॉर्ट वाले, जो आपको या तो 1 वर्ड में आंसर देना होता है या 1 सेंटेंस आपको लिखना होता है इसके आंसर में। 1 सेंटेंस यानी आपको पता है, जैसे 3rd के बच्चे हैं तो बिल्कुल छोटा ही सेंटेंस बनाते हैं, 3 या 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरीके का आपको आंसर देना होता है। अब जो 2 मार्क्स वाला है उसमें आप अगर सिंगल सेंटेंस लिखेंगे या सिंगल वर्ड लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 2 सेंटेंस या लगभग 3 सेंटेंस मैक्सिमम आप अगर लिखना चाहें तो 3 सेंटेंस, अगर 2 सेंटेंस भी आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि सिंगल सेंटेंस में या 1 वर्ड में आपको आंसर नहीं देना होता है, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर होते हैं, यानी कि लगभग 2 सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं। अगला जो हमारा लॉन्ग आंसर वाला है वो आपको मैं फिर से बता रही हूँ, 3rd क्लास के बच्चे हैं, छोटा आंसर, छोटे सेंटेंस बनाते हैं, तो आप है ना 5 मार्क्स का है तो कम से कम 5 सेंटेंसेस आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज मान लिया ऐसा है कि पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और सेंटेंस भी लिखना है, तो आप ऐसे करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे तो मिनिमम 4 सेंटेंस तो आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है ना, बच्चा अच्छे से पेपर करके आता है, बोलता है मैंने तो कंप्लीट किया था, अब मार्क्स मिलते हैं उसको कम, यही होता है उसके साथ।
2 मार्क्स का आंसर है हमारा और वो देता है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर, तो टीचर फिर उसको फिर वो उतने 2 मार्क्स खुद ही नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे अपनी। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए करिए PT1 की तैयारी, अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे बच्चे पेपर में, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है।